एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड में परमार वंश का या परमार वंश का उदय। तो देखते हैं इससे पहले उत्तराखंड में क्या चल रहा होता है परमार वंश से, परमार वंश के समकालीन वंश कौन सा होगा, किस प्रकार से परमार वंश की स्थापना होती है। तो देखो, कत्यूरियों का पतन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। उत्तराखंड में इससे पहले क्या है, कत्यूरियों का शासन चल रहा होता है। तो कत्यूरियों का जब शासन चल रहा तो धीरे धीरे इनकी शक्ति कमज़ोर होने लगती है, ये पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। जैसे ही ये पतन की ओर अग्रसर होते हैं वैसे ही कुमाऊं में एक वंश की नींव पड़ती है जिसे उत्तराखंड के इतिहास में चंद वंश के नाम से जाना गया। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश की स्थापना हुई कत्यूरियों का पतन होते ही। और इसके बाद कत्यूरियों के जो वंशज थे, सामंत थे, या यूं कह लीजिए इनके दरबार में काम करने वाले छोटे मोटे कर्मचारी थे, जो उत्तराखंड के विभिन्न भागों में बट जाते हैं और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करते हैं। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करते हैं और यही राज्य बाद में गढ़ कहलाए जाते हैं। और यहीं से निकल के आते हैं फिर हमारे 52 गढ़। और फिर इसके बाद यहाँ पे परमार वंश की स्थापना होगी। और परमार वंश के जो समकालीन वंश चलेगा वो चलेगा चंद वंश। गढ़वाल में परमार वंश चलेगा और कुमाऊं में चलेगा चंद वंश। तो जब इन कत्यूरियों के जो सामंत थे या वंशज कह लीजिए, या इनके दरबार में काम करने वाले छोटे मोटे जो राजा या कर्मचारी कह सकते हैं उन्हें, तो स्वतंत्र राज्यों की जब स्थापना कर लेते हैं तो वहीं से गढ़ निकल के आए और इनको जाना गया 52 गढ़ों के नाम से, जिनमें सबसे जो मुख्य सबसे प्रसिद्ध गढ़ था, सबसे शक्तिशाली गढ़ था, वो था चांदपुर गढ़, जहाँ का राजा उस समय भानु प्रताप हुआ करता था। तो यहाँ पर राजा कौन है? भानु प्रताप। इसके बारे में अगले उसमें देखते हैं। तो हाँ, चांदपुर गढ़ में कौन शासक है? भानु प्रताप। चमोली का एक फेमस गढ़ है, पूछा जा सकता है चांदपुर गढ़ कहाँ है, सीधे सीधे चमोली, कई बार पूछा भी जा चुका है। ये गढ़ इसलिए फेमस था क्योंकि इसको भेद पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस गढ़ में चक्रव्यूह जैसी रचना थी, चक्रव्यूह जैसी रचना थी इस गढ़ में, इसलिए गढ़ बहुत ज़्यादा फेमस था। इसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गढ़वाल के कौन से गढ़ में चक्रव्यूह जैसी रचना देखने को मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा आपका चांदपुर गढ़। अब थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए। चांदपुर गढ़ में एक राजा हुआ करता था, भानु प्रताप। ठीक है, भानु प्रताप राजा था, भगवान विष्णु का भक्त था, भगवान विष्णु का भक्त था। क्योंकि क्या था, यहाँ पे बद्रीनाथ चमोली में है, चांदपुर गढ़ भी चमोली में है, तो आना जाना लगा रहता होगा। तो भगवान विष्णु का ये भक्त बन गया। भगवान विष्णु, क्योंकि बद्रीनाथ में किसकी पूजा होती है? भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु का ये भक्त है। ये भगवान से मांगता है कि मेरी जो पुत्री है उसका विवाह किसी योग्य राजा से हो, किसी योग्य राजा से उसका विवाह हो। इसके पुत्रों की कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए भगवान से क्या कहता है कि मेरी जो पुत्री है उसके लिए किसी योग्य राजा का चयन कीजिए। तो भगवान विष्णु इनके सपनों में आते हैं भानु प्रताप के और कहते हैं कि कनकपाल नाम का एक राजा आएगा, धार गुजरात से कनकपाल नाम का कोई राजा आएगा, उससे तुम अपनी पुत्री का विवाह करवा देना। बस भगवान विष्णु के बोलने की देर थी और कनकपाल यहाँ से निकल पड़े। जैसे इनको पता था कि भगवान विष्णु भानु प्रताप के सपनों में जा चुके हैं, बस 888 ईस्वी में अपने कुछ दोस्तों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर आ गया। कौन? कनकपाल। कनकपाल निकल गया धार गुजरात से 888 ईस्वी में बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए, घूमेगा फिरेगा, यहाँ पर दर्शन करेगा भगवान विष्णु के और जाएगा फिर चांदपुर गढ़। यहाँ पर भानु प्रताप से मिलेगा। भानु प्रताप इसको देख के बहुत इंप्रेस हो जाएंगे। अब इम्प्रेस तो होना ही था भाई, भगवान विष्णु ने पहले ही बता दिया था कि धार गुजरात से कनकपाल नाम का कोई राजा आएगा। अब इम्प्रेस तो फिर होना ही था, मामूली बात है। इम्प्रेस नहीं भी होता, अब शादी तो करनी थी। तो भानु प्रताप ने कनकपाल से कहा कि तुम मेरी पुत्री का हाथ थाम लो, मैं तुम्हें चांदपुर गढ़ का राज्य भी दे दूंगा और अपनी पुत्री का विवाह भी तुमसे करवा दूंगा। अब कनकपाल कैसे मना करता है यार, विवाह भी करवा रहा है, लड़की भी दे दी, गढ़ भी दे दिया, अब और क्या चाहिए। बन गया फिर यहाँ का क्या, घर जमाई तो बन गया किस्म से। देखा जाए कायदे से इसको, इसकी पुत्री को लेके वापस अपने धार गुजरात भाग जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, यहीं बस गया भाई। अब लालच चीज़ ही ऐसी होती है यार। तो भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवा दिया? कनकपाल से करवा दिया। कनकपाल ने विवाह किया और यहीं बैठ गया। कहाँ? चांदपुर गढ़ में। और बोला भाई मैं क्या हूँ? परमार वंश का हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ और मैं वहाँ के परमार वंश का राजा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर भी परमार वंश की स्थापना करूँगा। तो भानु प्रताप ने बोला ठीक है भाई, तुम्हें जो करना है करो, मेरी पुत्री तुम्हारी, मेरा गढ़ तुम्हारा, तुम्हें जो करना है कर लेना। तो इसके बाद चांदपुर गढ़ में शासक बनेगा कनकपाल और 888 ईस्वी में होगी यहाँ पर परमार वंश की स्थापना। और चांदपुर गढ़ी को ही वो क्या बनाएगा? अपनी
राजधानी। अब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, देखो कनकपाल धार गुजरात से कौन से उस सन में आया था, तो 888 ईस्वी में आया था। कनकपाल ने किससे विवाह किया, भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया। भानु प्रताप किस भगवान का भक्त था, तो भगवान विष्णु का भक्त था। गढ़वाल का ऐसा कौन सा गढ़ था जो कि चक्रव्यूह की रचना से प्रसिद्ध था, तो चांदपुर गढ़ था। ठीक है। कनकपाल कहाँ से आया था, तो धार गुजरात से आया था। लेकिन अब उत्तराखंड के इतिहास में कई मतभेद हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अगले पेज में देखते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कनकपाल 888 ईस्वी में आया, धार गुजरात से आया। लेकिन इसमें अभी कुछ आपको में मतभेद देखने को मिलेंगे, देखते हैं क्या है। संस्थापक स्थान परमार वंश का था या कहीं और का था, कौन, कनकपाल। और राज्यारोहण की तिथि उसकी क्या थी, या वो धार गुजरात से कब आया था। इन चारों चीज़ों में मतभेद देखने को मिलता है। तो देखते हैं संस्थापक हम किसको मान के चलेंगे, कनकपाल को ही मान के चलेंगे, क्योंकि बेकेट ने परमार वंश के राजाओं की एक सूची दी और ये सूची मिलती है सुदर्शन शाह की रचना सभासार से। सुदर्शन शाह की एक रचना है सभासार, इससे बेकेट की सूची मिलती है। तो इस आधार पर हम मानेंगे कि कनकपाल परमार वंश का संस्थापक था। इसके अतिरिक्त कवि देवराज ने गढ़वाल राजवंशावली में एक श्लोक लिखा है जिसमें कनकपाल का वर्णन मिलता है, इसलिए हम कनकपाल को राजा मान के चलेंगे, कनकपाल को संस्थापक मान के चलेंगे। अब मतभेद कहाँ पे देखने को मिलता है, देखो राहुल संकीर्त्यायन ने क्या लिखा है कि कनकपाल नाम का तो कोई व्यक्ति था ही नहीं। था भी या नहीं कुछ फिक्स नहीं है, उन्हें खुद पता नहीं है कि था भी या नहीं। उन्होंने ऐसा लिखा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन हम मान के चलेंगे है वही। ठीक है, कनकपाल क्या है, परमार वंश का संस्थापक है। स्थान धार से आया था, धार गुजरात से आया था या गुर्जर प्रदेश से, किसी ने कहा गुर्जर प्रदेश से आया था। और गुर्जर प्रदेश में जो इलाके आते थे वो देखो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा, ये 4 जगह जो है गुर्जर प्रदेश में उस समय शामिल की जाती थी। तो किसी ने कहा कि गुर्जर प्रदेश से आए हैं, तो किसी ने कहा धार गुजरात से आए हैं, तो हम मान के चलेंगे धार और गुजरात। ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में धार गुजरात कभी नहीं आता है, एक ऑप्शन आपको गुर्जर प्रदेश दिख जाता, तो इस पर आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला, परमार या कोई और। कनकपाल जो था वो परमार वंश का था या कहीं और का था। अब जब हमने ये मान लिया भाई कि कनकपाल था, तो उसने जब परमार वंश की स्थापना करी तो परमार वंश का ही रहा होगा, तो हम ये मान के चलेंगे हाँ भाई वो परमार था, और अधिकांश इतिहासकार भी इसी उसको मानते हैं। राज्यारोहण, इसका राज्यारोहण कब हुआ था, तो या 688 या 888। किसी ने कहा भाई 888 में राज्यारोहण हुआ, तो किसी ने कहा 688 में हुआ। हम एग्जाम में 888 को लेके चलेंगे, ये तिथि सही है, 888 की जो तिथि है ये सही है। लेकिन अगर एग्जाम में 888 नहीं आता है, 688 आता है, तो हम 688 पे टिक कर देंगे। अब देखो यार, किसी ने इसको माना है, किसी ने इसको माना है, अब इतिहासकार अलग अलग हैं, अब किसको सही बताएं और किसको गलत बताएं, तो हम दोनों को लेके चलेंगे। एग्जाम में अगर 888 आता है तो आप 888 पे क्लिक कीजिए, दोनों तो बहुत कम चांस है कि दोनों ऑप्शन वो एक साथ दे दे। वैसे इस प्रकार के प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं जिसमें कन्फ्यूजन हो, लेकिन फिर भी आप इन दोनों को ही याद कर लीजिए। वीडियो अब यहीं पे समाप्त करता हूँ, थोड़ा फ़ोन की मेमोरी में दिक्कत है। अगला जो हम पढ़ेंगे परमार वंश के जो शासक हैं अगले, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके बाद शासक आएंगे, और थोड़ा अजय पाल के बारे में भी देख लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, और साथ ही साथ जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें तो उसके राइट में एक घंटी वाला ऑप्शन आएगा, बेल का आइकन बना हुआ आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि अगर आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ पाएंगे। इसलिए उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।